हाँ, हरिओम विष्णु। आइए, आज जो है पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को व्रत करने वालों को, सुनने वालों को विशेष फल मिलता है। इसलिए हाथ में अक्षत पुष्प लिए हुए, अक्षत नहीं क्योंकि चावल वर्जित है, आज सिर्फ पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मेरे माध्यम से इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अब तक के वृत्तांत सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भी पूछा आगे के लिए कि हे गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की इसमें पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेत मानु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करता था। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन धान, हाथी घोड़े, राज और वैभव सब कुछ थे, लेकिन सब अर्थहीन प्रतीत होते थे। क्यों? क्योंकि एक पुत्र नहीं था। राजा सदैव इसी विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझको पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसे सदैव अंधेरा छाया रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में जस और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसका दोनों लोक जो है सुधर जाता है। पूर्व जन्म के कर्म से ही जन्मे पुत्र धन धान आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंता में लीन रहा करता था। राजा ने अपने शरीर त्याग देने का विचार किया, लेकिन आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, यह सोचकर वह ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को गया और पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि सभी अपने बच्चे के साथ, अपने जोड़े के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा अपने पुत्रहीन होने के दुख और अधिक पीड़ा देने लगे। इस उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दिया, दान दिया, तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर घूमने फिरने लगा। थोड़ी दूर जाकर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए। भगवान की कृपा से आपको वश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहीं पर एकादशी का व्रत किया और वहीं द्वादशी को उसने व्रत का परित्याग किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उससे एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजापालक, चक्रवर्ती, सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा की जय। हरि ओम।